और आनंद देख सकता है। 40 दिन में रिजल्ट, परिणाम, सीधा सूत्र, करना कुछ नहीं, होना सब कुछ। ये है इसकी माया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सब कुछ होता है। ना कोई मंत्र, ना कोई यंत्र, ना कोई तंत्र, यहाँ कुछ नहीं चलता। बल्कि उन्होंने भी मुझे कहा फिर तो मेरे को नित्य कर्म पद्धति है जो मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा देखो जी, पहले से जानी हुई चीज़ों को प्रवेश करवाओगे चिल्ले में, चिल्ले का कोई अर्थ नहीं है। चिल्ले का अर्थ है मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस एक बाल बोध बच्चा हूँ, मुझे बस इसमें प्रवेश करना है। तो कुछ नहीं लेके आना साथ में, कोई इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं आएगा। यहाँ तो बस शुरू हो जाएगी बात, और आपके स्वभावानुसार गतियाँ मिलनी शुरू होगी। ऐसा नहीं कि पहले ही चिल्ले में बड़ा कुछ होने वाला, ना 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 ना। स्वभावानुसार धीरे धीरे गति मिलेगी, और वो गति इतनी शुद्ध होगी कि आप अगर इस स्वभाव के हैं, अगर आपके भाग्य में ये लिखा है, तो फिर आप दूसरे चिल्ले के प्रयास में फिर से लगेंगे। और अगर नहीं तो आधे रास्ते से भी आप भाग सकते हैं, चिल्ला भी कंप्लीट नहीं होगा। सीधे सूत्र है, 10वें दिन में ही भाग जाओगे। ये ऐसा है, ऐसी प्रक्रिया है ये। तो नाद साधना के परिप्रेक्ष्य में, नाद साधना मार्गी संगीत के परिप्रेक्ष्य में क्या कह रही है? मार्गी संगीत के परिप्रेक्ष्य में क्या कह रही है? ये कह रही है ये सबको समान दृष्टि से देखने की एक आपकी सोच बना रही है। अब जब सबको समान दृष्टि से देखने की जब सोच बना रही है, तो हर जिस भी अवस्था को आप देख रहे हैं, वहाँ से जो अमृत झड़ रहे हैं उनके अलग अलग दृष्टि आपकी समान है, लेकिन कहीं से पीली खुशबू है, कहीं से नीली खुशबू है, या यूँ मानो कलर, कहीं से कैसी गंध है, कहीं से कैसी गंध है, कहीं से कुछ चमक रहा है, कहीं से कुछ चमक रहा है। यहाँ भेदात्मक, यहाँ फिर आप समझ जाओगे हर बात को, लेकिन आपकी दृष्टि समान, और फिर रास्ता आपका बहुत सुगढ़ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बहुत प्यारा सा हो जाएगा। सुगंध निकलेगी इसमें, आनंद आएगा इसमें। आप अकेले ही जीवन जीना शुरू कर दोगे, अकेली यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सहयोग की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सहयोग की। संसार तो बिना सहयोग के चलता ही नहीं, लेकिन आध्यात्म में सहयोग, यानी यूँ मानो कि कांटा है बहुत बड़ा, यहाँ सहयोग नहीं होना चाहिए, या कभी भी कि मेरे संग हो, मेरे साथ हो ना। जितना एकांत गहरा, उतना रास्ता सुगंधित, ये याद रखना। स्वांत सुखाय विद्या में आपका शरीर जागृत हो जाएगा, रोग अपने आप भगने लगेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे 50 वर्ष की उम्र में 18-20 वर्ष की ऊर्जा, आपको उस उम्र की ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। बिना कुछ खाए पिए आप पहाड़ों को चढ़ना शुरू कर देंगे, बिना खाए पिए आप 5-5, 10-10 किलोमीटर चलना शुरू कर देंगे। ऐसी ताकत आ जाएगी, ऐसी शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, मन करेगा कुछ करने का, करेगा, उत्साह से भर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, आपके अंदर सारी किरणें पॉजिटिव हो जाएगी। और मज़े की बात ये, जब यहाँ से संसार में चाहता है ये ऐसा व्यक्ति, तो प्रफुल्लित हो जाते हैं वो लोग उस आभा को देखकर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सत्य की, मैं बात कर रहा हूँ साधक तत्वों के सत्य की। उसके ये परिणाम है, उसके ये परिणाम है। उसका गुजरना लोगों के बीच में से संसार में वो अद्भुत परिणाम देता है, सुखद देता है। लोग चाहते हैं उसके साथ बैठना, लोग चाहते हैं उसके साथ बात करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है चिल्ले के परिणाम। स्वांत सुखाय ये परिणाम है। खुद को भी सुख, पहले खुद को सुख से भर देता है, वो आनंद से भर देता है। फिर संसार में जाते जो ही उसके
संपर्क में आता है उसको सुखों से भर देता है, उसको आनंद से भर देता है। यही माया है चिल्ला साधना की, यही है नाद नाद ब्रह्म की उपासना के ये परिणाम है। और ये स्वांत सुखाय में सूत्र आता है। इसके विपरीत दूसरों के सुख में, दूसरों के हितावय। संसार का अर्थ होता है परमार्थ, संसार का विशुद्ध अर्थ है परमार्थ, दूसरों के लिए कुछ करना। जहां आप एलिजिबल हो जाते हो, ये वो पाठशाला है चिल्ला साधना, ये वो पाठशाला है जहां हर विषय का व्यक्ति अपना अपना काम कर सकता है और वो एलिजिबल हो सकता है, कुछ अर्जन करके जा सकता है संसार को कुछ देने के लिए। संसार में ही रहेगा, खाली हो जाता है कुछ ही दिनों में। पूर्व जन्म के कर्मों के जो फल होते हैं, जो आनंद होते हैं, उसके जो पुरुषार्थ होते हैं, कुछ ही समय में समाप्त हो जाते हैं। बूढ़ा बूढ़ा सा नज़र आने लगता है, उस व्यक्ति में कुछ दम नहीं रहता, उस व्यक्ति को सब नकारने लग जाते हैं। इसलिए वो ज़रूरी है कि वो जाए, साधनात्मक होए, वो थोड़ा फिर से अर्जन करे और फिर जाके संसार में उपयोगी बन पाए। यही जीवन का सार है और यही जीवन का उद्देश्य है। मार्गी संगीत की चर्चा हमारे शास्त्रों में भी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करी गई उसकी, कि भगवान के लिए करना, उस प्रभु के लिए करना, बिल्कुल करना, वो ही है मार्गी संगीत। मार्गी संगीत स्वांत सुखाय विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक प्रविष्टता के साथ साथ ये ही है, इसका अर्थ ही है कि जिस ईश्वर ने, जिस शक्ति ने, जिस परा ने, जिस प्रकृति ने हमें इस जगत में कुछ करने के लिए भेजा, हमें इस जगत में उपयोगी बनाकर भेजा, उसके लिए ही ये भजन करना, उसके लिए ये सुर का दान करना, सुर करना उसी के माध्यम से, क्योंकि वो पल पल पर अपने आप को निछावर करे पड़ा है इस जगत के हर जीव जंतु पर। ये है माया जगत की, ये है माया जगत की। मकतबे दुनिया का है निराला उसूल, जिसे सबक याद हुआ उसे छुट्टी ना मिली। ये है असलियत। तो सतपथ, इसमें ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना वैमनस्व, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो कम पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं होना इसमें। छट जाएगी सारी बातें, यहाँ कुछ नहीं होगा ना। यहाँ सब अपने आप एक लय बनती जाएगी, एक लय बनती जाएगी, सुर अपने दिशा को पकड़ता जाएगा और एक आध्यात्मिक प्रविष्टता, आध्यात्मिक संरचना। एक बहुत गहरी बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति पूरा का पूरा आध्यात्मिक ही हो जाएगा, यानी बचेगा नहीं, कुछ नहीं उसके पास। अब वो दृष्टि चाहिए, किसके पास है, किसके पास नहीं। मिथ से पहचानना चाहोगे, मिथ अगर इंस्ट्रूमेंट है किसी आध्यात्मिक प्रविष्टता को मापने के लिए, तो वो फिर मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चली चलाई बातें, ये सब मूर्खता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसको मापने के लिए कोई यंत्र नहीं मिलेगा आपके पास। उसके लिए आपको अपना स्वभाव ही उन्नत करना होगा, और स्वभाव को उन्नत करने के लिए सीधी सी बात है, साधना का पथ अनिवार्य है। तो अब थोड़ा सा आते सांसारिक प्रविष्टता की ओर, कि क्या संसार में भी साधनाएं करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। यही सारी चीज़ें संसार में बैठकर करी जा सकती है। परिणाम थोड़े हल्के होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। सब अपने गृहस्थ घरों में बैठकर ये सब कर सकते हैं। हम क्यों आते यहाँ? थोड़ा काम ना आ जाए किसी का, फ़ोन ना आ जाए किसी का, घर गृहस्थी में ना उलझें, इसलिए 40 दिन फ़ोन बंद, सब कुछ बंद, अपने आप जंगल में बैठ जाओ, तो माहौल बन जाता है। और ये जो माहौल बन जाता है, ये आपको रास्ते आपके बना देता है, ये आपके लिए बाधाएं नहीं पैदा करता, और 100% रिजल्ट आपको देने की, मतलब यूँ मानो कि गुंजाइश रहती है। 80 मिले, 60 मिले, वो आपका परम भाग्य, आपका पुरुषार्थ। संसार में भी करी जा सकती साधनाएं, लेकिन संसार में साधनाएं करके आप कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक या मार्गी या स्वांत सुखाय कुछ पालोगे, इसमें प्रश्न चिन्ह। मैं तो कहूँगा अभी तो मेरी समझ में तो नहीं आती बात कि भाई ऐसा कुछ होता है, होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग तो हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये आज की जो कुछ
बात निकली वो बात सीधी सी निकली कि नाद ब्रह्म की जो उपासना है ये इस जगत की सर्वोपरि उपासना को मैं मानता हूँ, और ये उपासना आपको आपके शरीर के सुख भी देती है, आध्यात्मिक सुख भी देती है, और जो आनंद की चर्चा इस जगत में होती है उस आनंद की अनुभूतियाँ भी देती है। धीरे धीरे प्रगाढ़ता की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है, और चिल्ला दर चिल्ला वो सब उपलब्धताएं शायद साधक के पास आती होगी। ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। बाकी सर्वज्ञ प्रभु। जय हो, जय हो, जय हो।